झांसी में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा आया सामने, जहां एरश थाना क्षेत्र में बेतवा नदी में पलट गई नाव, जिसमें सवार कृष्णा नगर निवासी 50 वर्षीय राकेश कुशवाहा व उसके इकलौते बेटे अंशुल कुशवाहा की गहरे पानी में डूबने से हो गई मौत, जबकि आसपास के लोगों द्वारा किसी तरह नाविक समेत परिवार के अन्य 3 सदस्यों की बचा ली गई जान। पिता पुत्र की एक साथ मौत होने से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां क्योलारी गुड़ा मार्ग पर एक खोखे के पीछे खड़ा मिला ग्राम खटोरा निवासी 48 वर्षीय घासीराम का शव। वह 2 दिन पूर्व बरखिरिया गांव में अपनी बेटी के गया हुआ था घर। 25 अप्रैल सुबह वह खटोरा के लिए निकला था वापस, जिसके बाद से उसका नहीं चल सका था कोई पता। शनिवार को शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में पिता और बेटे की चली गई जान, जहां 22 वर्षीय अविनाश उर्फ अभी अपने पिता होमगार्ड 56 वर्षीय वीरेंद्र को बाइक से छोड़ने के लिए जा रहा था ड्यूटी पर, लेकिन तभी कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बबीना के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे, जबकि पिता पुत्र दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। वहीं हादसे के बाद बुलेरो चालक वाहन छोड़कर हो गया मौके से फरार। पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए और वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। महोबा के बिच्छू पहाड़िया स्थित काशीराम कॉलोनी में शनिवार को एक ई रिक्शा चालक और उसके भाई को रास्ता मांगने के विवाद में दबंगों ने कर दी मारपीट और दोनों पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों की तहरीर पर FIR दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में शनिवार शाम को अचानक से लग गई आग, जिससे वहां मच गई अफरा तफरी। मृत बच्चों की माताएं अपने बच्चों को लेकर बाहर भागती हुई आई नजर। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने दिखाई हिम्मत और सभी बच्चों को निकाला सुरक्षित बाहर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम व अस्पताल प्रशासन ने किसी प्रकार समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया कोई बड़ा हादसा। महिलाएं बोली, अगर थोड़ी सी हो जाती देर तो हो सकता था बहुत बुरा हाल। टीकमगढ़ के लक्ष्मी टॉकीज पर बीती रात देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां पुरानी तहसील के पास रात 10 बजे सड़क किनारे लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। ट्रांसफार्मर में पटाखों जैसी निकलने लगी तेज आवाजें, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वहीं दुकानदारों ने विद्युत कंपनी के अधिकारियों से बड़ा ट्रांसफार्मर लगाए जाने की उठाई मांग, जिससे आगामी गर्मियों के दिनों में लोगों को ना हो परेशानी और इससे हादसे का भी कम रहे खतरा। सागर में शनिवार सुबह खेत में लापता युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जिसकी डिलोना निवासी 25 वर्षीय राजा लोधी के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने युवक की हत्या की जताई आशंका और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। विनायका थाना क्षेत्र के ग्राम अजनेठी की है घटना, जिसके विरोध में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बंडा के बरा चौराहे पर शव रखकर कर दिया चक्का जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए परिजनों को कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। दतिया के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़गावा गांव में पराली जलाने को लेकर 2 पक्षों में हो गया विवाद, जहां देखते ही देखते दोनों तरफ से चलने लगे लाठी डंडे व होने लगे पथराव, जिसमें एक व्यक्ति हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी SSP BBGTS मूर्ति के निर्देशन में सर्विलांस स्वाट टीम व बबीना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक की चेकिंग के दौरान उसमें से 311 किलो गांजा किया गया बरामद, जिसकी करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। काजू के छिलके के नीचे छिपाकर रखा गया था गांजा। मौके पर एक आरोपी विनोद को कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि एक वांछित आरोपी की तलाश जारी। तीनों टीमों द्वारा मिलकर की गई इस बड़ी कार्रवाई पर SSP ने उनकी की सराहना, साथ ही 25,000 रुपए का इनाम देने की गई घोषणा। महोबा में निर्माणाधीन 4 लेन सड़क NH 34 परियोजना ने स्थानीय लोगों के लिए खड़ी कर दी हैं नई चुनौतियां, जहां मिर्तला गांव और आसपास के क्षेत्रों से जिला मुख्यालय जाने का मुख्य मार्ग अब हो गया है बंद। ऐतिहासिक सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड तक जाने का भी प्रमुख रास्ता था यह मार्ग, जिसको लेकर शनिवार को मिर्तला, बसौरा, पलका और सिजहरी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि रास्ता बंद होने से किसानों की बढ़ गई हैं समस्याएं, साथ ही श्रद्धालुओं व पर्यटकों को भी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। उन्होंने जिलाधिकारी से अंडरपास या वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की उठाई मांग। झांसी GRP थाने में TTE ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। 11 अप्रैल की बताई जा रही है घटना। TTE पुनीत कुमार ने GRP को दी तहरीर में बताया कि दोनों आरोपियों ने उन पर यात्रियों से वसूली का आरोप लगाते हुए बनाया वीडियो और फिर उसे कर दिया वायरल। इससे पहले आरोपियों ने TTE से समझ लेने की भी कही थी बात। बोले, खुद को अधिवक्ता कहने वाले व्यक्ति व कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बनाकर अनर्गल कैप्शन के साथ तमाम सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल, जिससे उनकी और रेलवे की छवि हो रही है धूमिल। GRP ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू।
झांसी के मऊरानीपुर मार्ग पर फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां मऊरानीपुर के गरौठा जा रही थी एक लोडिंग गाड़ी, तभी गरौठा थाना क्षेत्र में एक विद्यालय के पास अचानक से अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से जा टकराई गाड़ी, जिसमें सवार 2 लोग हो गए घायल, जिन्हें ले जाया गया मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ डॉक्टरों ने एक को कर दिया मृत घोषित, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी जेल का कैदी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन हुआ पास, जहां 19 साल का निहार वर्मा नाबालिग लड़की से रेप केस में बीते 1 साल से झांसी जेल में चल रहा है बंद, जिसने इस साल दी थी 12वीं की परीक्षा। शुक्रवार को आए यूपी बोर्ड के रिजल्ट तो जेलर ने उसे पास होने की दी जानकारी, जिस पर उसकी खुशी का नारा ठिकाना, और उसने जेलर से कहा कि जेल से बाहर निकलकर पढ़ाई करके बनना चाहता हूँ अच्छा बिजनेसमैन। ललितपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर राघवेंद्र को कर लिया गिरफ्तार। जालौन जिले की कोंच कस्बे का रहने वाला है आरोपी, जो लोगों को कम समय में दोगुना पैसा करने के लालच देकर करता था ठगी। पूछताछ में राघवेंद्र ने बताया कि उसने LUCC की कोंच में खोली थी पहली शाखा, जहां वह कंप्यूटर ऑपरेटर का करता था काम, जिसे बाद में कंपनी ने बना दिया डायरेक्टर। समीर अग्रवाल के सेमिनारों में जाता था वह, जिसने लोगों को LUCC और LJCCC में पैसा जमा करने के लिए किया प्रेरित। इस मामले में अब तक रवि तिवारी और आलोक जैन समेत 37 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार, लेकिन कंपनी का मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल अब भी चल रहा है फरार, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को लेकर रेलवे ने राहत भरी सूचना की है जारी। जिस काम के लिए रेलवे ने इंटरसिटी को 1 मई तक के लिए किया था निरस्त, वह काम 6 दिन पहले ही कर लिया गया है पूरा, जिससे अब ट्रेन का संचालन कर दिया जाएगा शुरू। अब 29 अप्रैल से अपने निर्धारित समय से चलेगी ये गाड़ी। दमोह के मारूताल में 9 मार्च को हुए 65 वर्षीय कमल सिंह राजपूत हत्याकांड के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को SP कार्यालय पहुंची करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता, जहां राजपूत करणी सेना के प्रदेश प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह एक षड्यंत्र के तहत की गई है हत्या। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को बचाने का किया है प्रयास। मृतक के दोस्तों ने घटना के बाद पुलिस को नहीं दी कोई जानकारी। मामले में अब तक 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हमीरपुर जिले में युवाओं के बीच रील बनाने का क्रेज कम होने का नहीं ले रहा है नाम, जहां जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन परिसर में एक युवती ने मेरा बाबू छैल छबीला गाने पर ठुमके लगाकर बना डाली रील और फिर उसे अपने अकाउंट पर कर दिया अपलोड, जिससे सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर उठने लगे हैं सवाल। प्रशासन ने मामले की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी करने की कही है बात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।